अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, अगस्त की 9 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की 5 साल मुद्दत पूरी करने के बाद आज तहलील होने का इम्कान है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ इसकी समरी सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल करेंगे। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब करते हुए तस्दीक की थी कि वो असम्बली की तहलील की समरी बुध को सदर ममलकत को भेजेंगे और हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करके इंतजाम हुकूमत निगरान सेटअप के हवाले कर देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास भी आज हुआ। इस इजलास में वजीर आजम अपनी हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी का जायजा ले रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर समाअत 2 रोज के लिए मुलतवी कर दी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बुध को समाअत के दौरान इस्तिफसार किया कि इमरान खान को अटक जेल में क्यों रखा गया है, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इमरान खान अटक जेल में हैं। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म को अटक जेल के एक छोटे से सेल में रखा गया है, जहां मच्छर और दीगर हशरात हैं। अदालत को देखना चाहिए कि इमरान खान को अटक जेल में रखने के पीछे कोई बदनीयती तो नहीं है। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद समाअत 11 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की हुकूमत के 16 माह पर मुहित हुकूमती दौर को माशी लिहाज से एक मुश्किल दौर करार दिया जा रहा है, जब मुल्क में तारीखी महंगाई देखी गई। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़राअत के अलावा तमाम बड़े शोबों में पैदावार कम होने की वजह से मईशत एक साल में 6.1% से 8.3% तक सुकड़ गई, जबकि इस दौरान तरसीलात ज़र, बरामदात, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में भी नुमायां कमी आई। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि उसने चीस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी सीपैक को बहाल करके तातुल का शिकार मंसूबों की तकमील और नए मंसूबों का आगाज किया है और मौजूदा माली साल में तरक्याती बजट 550 अरब से बढ़ाकर 1150 अरब कर दिया है और गुज़श्ता साल भी इस मद में मुल्क में 741 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि न सिर्फ ये बल्कि समाजी शोबों, नौजवानों की फलाह बहबूद, ज़राअत की तरक्की और दीगर मंसूबों से तरक्की का रुका हुआ सफर शुरू करके मईशत को सही समत की जानिब मोड़ दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान व बुरी हुकूमत के तर्जुमान ने पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से दरअंदाजी और पाकिस्तानी शिद्दत पसंदों के दाखिल होने के इल्जामात को एक बार फिर मुस्तरद करते हुए पाकिस्तानी हुक्काम को अज खुद सिक्योरिटी के मामलात को संभालने का मशवरा दिया है। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह बयान पाकिस्तान फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर के उस बयान के 2 दिन बाद जारी किया है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में रूपोश कलदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात के इम्कानात को मुस्तरद करते हुए कहा था कि अब इस बारे में तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएंगे। तज्ज़ियाकारों का मौक़िफ़ है कि तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के इस बयान से एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी में इजाफा हो सकता है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर लोकसभा में दूसरे रोज भी बहस जारी रही। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में भारत माता का
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर लोकसभा में दूसरे रोज भी बहस जारी रही। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में भारत माता का कत्ल कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मणिपुर इसलिए नहीं गए क्योंकि वो मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं समझते। राहुल गांधी की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचों की तरफ से बार बार मुदाखलत की जाती रही। जब उन्होंने बीजेपी पर मणिपुर में भारत माता के कत्ल का इल्जाम लगाया तो जबरदस्त हंगामा हुआ और बीजेपी के मुतअद्दिद अरकान ने उनसे मुआफी का मुतालबा किया। स्पीकर ने राहुल गांधी को बार बार मुहतात अंदाज में तकरीर करने की हिदायत की। बहरा रोम में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 41 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। इटली के सरकारी टीवी ने रिपोर्ट दी है कि कश्ती में सवार 4 अफराद को बचा लिया गया है, जिन्हें बुध को लैम्पडूसा जजीरे में पहुंचाया गया। जिंदा बच जाने वालों में 2 मर्द, 1 खातून और 1 बच्चा शामिल हैं। इटली की वजारत दाखिला के मुताबिक रवां बरस अब तक 93,000 से ज्यादा तारिकीन वतन इटली पहुंचे हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक मिस्र, ट्यूनिस, आइवरी कोस्ट और घाना से है। रूस ने यूक्रेन की जानिब से दारुल हुकूमत मॉस्को की तरफ भेजे गए 2 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। रूस की वजारत दिफा ने ड्रोन की परवाजों को दहशतगर्दी करार दिया है और कहा है कि ये इक़दाम यूक्रेन की जानिब से रूस की तरफ जंग मुंतकिल करने की मुहिम का हिस्सा है। अलबत्ता आजाद जराए से ये मालूम नहीं हो सका कि दोनों ड्रोन्स ने किस मकाम से परवाज की थी। यूक्रेन के हुक्काम की जानिब से भी कोई बयान सामने नहीं आया है। नाइजर के खिलाफ मंगल को इजाफी पाबंदियां आयद की गई हैं। इससे चंद घंटे पहले मुल्क के फौजी रहनुमाओं ने मगरबी अफ्रीकी रियासतों, अफ्रीकी यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुश्तरका वफ्द की ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों को मुस्तरद कर दिया था। मगरबी अफ्रीकी इलाकाई ब्लॉक ECOWAS ने धमकी दी थी कि अगर माजूल सदर बाजूम को बहाल नहीं किया जाता तो नाइजर में फौजी मुदाखलत की जाएगी, लेकिन इतवार की डेडलाइन बगैर किसी कार्रवाई के गुजर गई। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान ने मंगल के रोज कहा कि अमरीका को अब भी उम्मीद है कि नाइजर की बगावत खत्म हो जाएगी। महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने सहाफियों को बताया कि हमें अब भी उम्मीद है, लेकिन हम हकीकत पसंद भी हैं। उनका कहना था कि हमें उम्मीद है कि सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम वाज़ेह कर रहे हैं कि जनता के फौजी लीडरों से मुज़ाकरात में नाकामी के क्या नताइज होंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, कि उन्होंने बाजरूम से बात की थी और मौजूदा आईनी बहरान का पुरअमन हल तलाश करने के लिए मुसलसल कोशिशों का इजहार किया था। ब्लिंकन ने अपने ऑफिशियल पेज पर लिखा कि अमेरिका उनकी और उनके खानदान की फौरी रिहाई के लिए अपने मुतालबे का इरादा करता है। सूडानी फौज और रैपिड रिस्पांस फोर्सेस या RSF के दरमियान सूडान के दारुल हुकूमत के इलाके में मंगल को होने वाली ताजा झड़पों में कम से कम 20 शहरी मारे गए हैं। खर्तूम नॉर्थ और उमदरमान पर मुश्तमिल ये इलाका मुतारिफ फरीकों के दरमियान अप्रैल के वस्त से तशद्दुद की लपेट में है, लेकिन उमदरमान में लड़ाई मंगल को मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। सूडानी फौज ने दावा किया है कि उमदरमान में उसके ऑपरेशन के नतीजे में सैकड़ों RSF जंगजू हलाक हुए, जबकि RSF का कहना है कि 100 से ज्यादा सूडानी फौजी हलाक और 300 से जायद जख्मी हुए हैं। खर्तूम की रियासती वजारत सेहत के मुताबिक लड़ाई में कम से कम 20 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि शाम में बागियों के ज़ेर कब्जा इलाकों में इंसानी बुनियाद पर इमदाद की फराहमी के लिए दमिश्क हुकूमत से मुआहिदा हो गया है।
सन 2014 में होने वाले एक मुआहदे के तहत आलमी इमदादी तंजीमें बागियों के इलाकों में तुर्की के रास्ते इमदादी सामान पहुंचाती थी, लेकिन गुज़श्ता माह सलामती कौंसिल में इस तरीक़ाकार पर एतराज़ात सामने आए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने आलमी इदारे और शामी हुकूमत के दरमियान नए मुआहदे का खैर मकदम किया है, जिसके तहत इमदादी टीमें आइंदा 6 माह के लिए बागियों के इलाके में इमदादी सामान फराहम करेंगी। मशरक़ी फ्रांस में फायर हुक्काम का कहना है कि तातीलात कॉटेज में लगने वाली एक बड़ी आग के मलबे से 9 लाशें निकाल ली गई हैं कि अब के 11 अफराद के लापता होने की इत्तला है। आग बुध की सुबह लगी। हुक्काम का कहना है कि यह कॉटेज एक एसोसिएशन ने किराए पर दी थी जो माजूर अफराद की मदद करती है। 10 बालिग माजूर अफराद और अमले का एक रुकन लापता हैं। आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया, लेकिन वजीर दाखिला जेराल्ड डरमेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर लिखा कि वक़ुआ से मुतअद्दिद हलाकतों की इत्तला है और ये कि इमदादी कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। 17 दीगर अफराद को आग से निकाला गया। एक शख्स को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम, न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।